ओम सामवेद अध्याय 2 सूक्त 2 मंत्र 2। ओम दूतं वो विश्ववेदसं अव्यवाहं अमर्त्यं यजिष्ठं मृञ्जसे गिरा। गिरा वाणिया शब्द, वे धातु शब्द करना, यही इसका मुख्य अर्थ है। इसे एक गृह धातु का अर्थ सिंचन करना समझना जानना भी है, और दीर्घ विकार धातु का अर्थ शब्द करना है। तो शब्द करना, बोलना और अभिसिंचन करना, ये दो मुख्य अर्थ हुए गिरा। शब्द करना अर्थ है, वेद में मुख्यतः स्तुतियां हैं, हम परमेश्वर के स्तुति करते हैं, इसलिए इसका भावार्थ स्तुति से कर दिया गया। ये हमें समझना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, हमें जानना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ तो वाणी है, शब्द है, और हम ईश्वर के लिए जो शब्द करें, बोलें, वो स्तुति ही होगी। इसलिए इसका भावार्थ परोक्ष रूप से स्तुतियां भी कर दिया जाता है। चाहे दूतम, दूत को, दूत एक सहज भाव से एक अर्थ हम लोगों के मन में है। दूत का अर्थ है वो किसी का प्रतिनिधि हो, संदेशवाहक। इस अर्थ में अग्निम दूत एक पद है, वेद मंत्र है। अग्नि को दूत वर्ण करते हैं। तो इसका अर्थ लोगों ने कर दिया कि अग्नि ऋषि को परमेश्वर ने अपना दूत, संदेशवाहक, पैगंबर, नबी नियुक्त किया। अर्थात सृष्टि के आदि में सबसे पहले दूत, संदेशवाहक, पैगंबर, नबी परमेश्वर की ओर से अग्नि ऋषि हुए, और ये क्रम चलता रहा। विभिन्न प्रकार से ईश्वर के दूत बनकर, तो इस प्रकार से अर्थ कर लिए गए। अच्छी भावना से भी लोगों ने किया, परंतु वेद में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजे, जाकर संसार को हमारा संदेश सुनाओ, और वह व्यक्ति जो कुछ कहेगा उसके अनुसार चलने से ही परमेश्वर प्रसन्न होगा, ऐसा कुछ। दूत का जो शाब्दिक अर्थ है, दू धातु है, इसका अर्थ है गति करना, सुगंध लेना। गतिशील और सुगंध से युक्त जो है उसे हम दूत कहते हैं। वह संदेशवाहक भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है, प्रकृति में भी हो सकता है, और हमारे समाज में हम लोगों में से भी कोई हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं। गतिशील और सुगंध युक्त जो है उसे हम दूत कह सकते हैं। इस दू धातु का अर्थ श्रम करना भी है। तो दूत का अर्थ हो गया श्रमिक, जो श्रम करने वाले हैं,
हम उनको दूत कह सकते हैं, परिश्रमी। इसका एक अर्थ हम करते हैं परिश्रमी। जलना, तप्त होना, दुख होना भी अर्थ लिखा है इस धातु में। परिश्रमी है तो परिश्रम में कहीं ना कहीं ताप, कष्ट, दुख शरीर को अनुभव होगा, ये भी स्वाभाविक है। सभी अर्थों को ये दूत शब्द समाहित किए हुए है। दूतम वो का अर्थ तुम, तुम्हारा आदि। मध्यम पुरुष के सर्वनाम में वो विभिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होता, वो या वह। विश्ववेदसम, विश्व अर्थात सभी, वेदसम जानने वाले, विद धातु का अर्थ जानना है, इसी से वेद शब्द बनता है। हमारा वेद ग्रंथ इसीलिए वेद है क्योंकि इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ज्ञान विज्ञान विद्या हमें इससे प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम वेद कहते हैं। विश्व वेदसम, सब कुछ जानने वाले। अब सब कुछ कौन जानता है? तो सब कुछ तो केवल परमेश्वर ही जानता है। शेष हम सबकी जानकारी की एक सीमा, देवों के जानकारी की भी एक सीमा है। कोई कितना महान देव पुरुष हो, देवजन हो, परंतु वह परमेश्वर के समान सब कुछ तो नहीं जानता। बहुत अधिक जानता है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ जानता है ऐसा किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। यह केवल परमेश्वर के लिए ही कहा जा सकता है। विश्व वेदसम, सब कुछ जानने वाले। जहां तक हमें ध्यान आता है, विश्व वेदसम का बहुवचन नहीं बनता। ये शब्द हमको जहां तक हमारे ध्यान में आ रहा है, एक वचन में ही विश्व वेदसम ऐसे ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि सब कुछ जानने वाला वो एक परमेश्वर ही है, बहुत से नहीं हो सकते। बहुत से लोग बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत से विद्वान हो सकते हैं, विद्वान का बहुवचन होता है विद्वांसा। विश्व वेदसम का बहुवचन नहीं होता, क्योंकि सब कुछ जानने वाला केवल परमेश्वर होता है। तो दूतम वो विश्व वेदसम, सब कुछ जानने वाले दूत हैं, परमेश्वर के लिए कहा गया है। यहाँ पर ये दूत भी परमेश्वर का ही विशेषण है, या कहें परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। परमेश्वर दूत भी है। गति करना, सुगंध होना, ये अर्थ है। तो परमेश्वर गति प्रगति का हेतु है और परम सुगंध है हमारे लिए। संपूर्ण सुगंध गति उसी की देन है। और उसके श्रम के विषय में क्या कहना, इतने बड़े सृष्टि का सृजन और संचालन है तो बहुत परिश्रमी वो परमेश्वर भी निरंतर अपना कार्य कर रहा है। इसलिए हमने उस परमेश्वर को दूत कहा, गतिशील, प्रगतिशील, सुगंधित और परिश्रमी। विश्व वेदसम, वो सब कुछ जानने वाला है। हव्य वाहम, वो हव्य का वहन करने वाला है। इसमें हमारी भावना भी जुड़ी है। हव्य को धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना भी है। हव्य का अर्थ हुआ जो कुछ दान किया जाए, देय। जो कुछ देय है, जो कुछ हम दे सकते हैं, देते हैं, उस हव्य का वहन करने वाला है हव्य वाहन। वह हव्य का वहन करने वाला। जो कुछ हम देते हैं, दे सकते हैं, देना चाहते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तो उसी का। जो कुछ दे है उसका वहन परमेश्वर ही करता है। सब कुछ उसी का है, उसका ही दिया हुआ है, वह सब कुछ दे रहा है। तो इसकी एक प्रेरणा है, हमारा कर्तव्य बन जाता है।
कि परमेश्वर का दिया हुआ जो हमारे पास है, जो संभव हो, तो हम भी सत्कार्य में कुछ देते रहें। हव्यवाहम, उस हव्य का वहन करने वाले, अमर्त्यम, वो नहीं मरता, नहीं मर्त का हुआ मरणशील, मरने, वह परमेश्वर ही अमर्त्य है, शेष सब मरणशील है। परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर के गुण बताए जा रहे हैं। वह दूत है, विश्ववेदसम है, हव्यवाहम है, हव्य का वहन करने वाला है, अमर्त्य है, वही अमर है, वो न मरने वाला है। यजिष्ठम, वह यजिष्ठ है, अत्यंत यजन करने वाला। यजन में यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति, दान, हम सब जानते हैं। वो यजिष्ठ है, अत्यंत यजन करने वाला है। हम लोग भी अपने सामर्थ्य के अनुसार यजन करते हैं, करना चाहिए, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार हम भी यजन करें। परमेश्वर तो यजिष्ठ है, अत्यंत यजन करने वाला है। देवत्व का सत्कार, सम्मान, हम सब के लिए बहुत कुछ देना, ये संपूर्ण सृष्टि उसने हमको बनाकर दी। सुसंगति करना, संपूर्ण सृष्टि कितने उत्तम संगत के साथ कितने व्यवस्थित रूप से संचालित है, ये परमेश्वर का विराट यजन है। इतना उत्तम, इतना महान यजन करने के लिए उस परमेश्वर को हमने यजिष्ठ कहा है। यजिष्ठम रिंजसे गिरा, रिंजसे क्रियापद है, इसे अंत में देखते हैं। गिरा, बाणी, जैसा कि हमने चर्चा की, गिरा में अभिसिंचन करना, जानना, समझना का अर्थ भी है, और शब्द करना, बोलना का अर्थ भी है। और गिरा में सामान्यता तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन वाणी द्वारा, अभिसिंचन द्वारा, ऐसा भी कह सकते हैं। जानने समझने द्वारा ये भी शब्द करने में ग्रहण कर सकते हैं। गिरा अर्थात वाणी द्वारा, अभिसिंचन द्वारा, रिंजसे, रिंजसे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। परमेश्वर से कह रहे हैं तुम करते हो, रिंजसे, क्या करते हो? तो रिंज धातु का अर्थ देखिए, ये रिंजसे जो लिखा है, ये रिज रिंज धातु है। इसका अर्थ है गति करना, स्थिर होना, बलिष्ठ होना, प्राप्त करना, मिलाना। इस रिज रिंज धातु के इतने अर्थ। हम लोग कहते हैं यम वेदस्य वेदता, यही तो वेद का वेदत्व है। एक शब्द में कितनी बातें कह दी जाती हैं, ये सभी अर्थ यहाँ उपयुक्त हैं। परमेश्वर के लिए जो हम कहते हैं आप ये करते हो, तो वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ करता है, सब कुछ कर सकता है। तो जितने अर्थ हैं वो तो सब कुछ करता है, कर सकता है, स्वाभाविक है। रिंजसे, गति करते हो, गति और स्थिर दोनों अर्थ हैं। गति से स्थिरता का भाव ग्रहण करें। संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, इसीलिए व्यवस्थित स्थिर भी है। सभी आकाशीय पिंड अपने अपने परिक्रमा पथ पर निर्धारित गति से निरंतर गतिमान है, इसीलिए यह संपूर्ण व्यवस्था स्थिर है। यदि किसी की गति रुक जाए तो महाप्रलय हो जाए, सब एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाए। किसी एक आकाशीय पिंड की गति रुकी
तो पूरी अव्यवस्था हो जाएगी, एक दूसरे से टकरा कर सब नष्ट हो जाएगा। तो गति से स्थिरता का अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि निर्धारित परिक्रमा पथ पर गतिशील है, यही सृष्टि की स्थिरता का कारण है, भाव है, यही व्यवस्था है। तो रिंज से गिरा, उस परमेश्वर के हमने इतने गुण बताए, वह दूत है, विश्व वेदसम है, सब कुछ जानने वाला है, अव्यवाहम है, हव्य का वहन करने वाला है, अमर्त्य है, वो न मरने वाला है, उसका न जन्म हुआ है न मृत्यु हो सकती है, यजिष्ठ है, अत्यंत यजन करने वाला है, और गिरा अर्थात वाणी से, रिंज से वो गति स्थिरता बलिष्ठ होना प्राप्त करना मिलाना, वो अत्यंत बलिष्ठ है, उससे अधिक बलवान क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, और वो हम सबको मिलाता है, संपूर्ण सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप से मिलाकर कर रहा है अपनी वाणी से, शब्द से कहिए, शब्द भी एक ऊर्जा का प्रतीक है, इस ऊर्जा के द्वारा उस शब्द ध्वनि ऊर्जा के द्वारा इस संपूर्ण व्यवस्था चलाई जा रही है। और इसका एक श्लेष से अर्थ ये ग्रहण करें जो अधिक उपयुक्त व्यवहारिक है, इस वेद वाणी के द्वारा वो हम सबको मिला रहा है, हम सबको गतिशीलता, बल, स्थिरता प्रदान कर रहा है इस वेद वाणी के माध्यम से। तो इस मंत्र से इतना सुंदर भाव हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर व्याख्या को विराम देंगे, आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।